Hello, good morning students. Welcome to Shri Ram Education Center for class 12th Physics, Ray Optics. New concept is image formation rule. Image formation के रोल क्या होते हैं? तो रोल नंबर फर्स्ट है, आप देख लीजिए एक बार अपना कॉपी और पेन आप साथ में रखिए ताकि हम जितने भी आपके नोट्स कलेक्शंस बनेंगे उनका स्क्रीनशॉट या अपनी कॉपी में प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तभी आपका चैप्टर स्ट्रॉन्ग होगा। और ये चैप्टर एक बहुत वेटेज रखता है आपका न्यूमेरिकल के बेस पर और थ्योरी के बेस पर। तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। देखो फर्स्ट वीडियो में हमने क्लियर किया था कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, फोकस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। तो यहाँ पर सपोज फोकस है तो रूल नंबर फर्स्ट इज दिस, और ये आपका पोल होता है। यहाँ पर ये लाइन हमारी प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी, जिन्होंने नहीं देखा था वो एक बार चेक कर लेंगे। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड ऑल द लाइंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जितने भी लाइंस आपकी पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस की will be reflect through the focus back through the focus। कहां से बैक होकर जाएंगी? फोकस से होकर जाएंगी। मतलब जितनी भी लाइन आपकी पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, सपोज दिस लाइन इज पैरेलल टू, पैरेलल कौन सी लाइन होती है? जो जॉइन नहीं होती, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मिडिल में एक रे आई, रे किस कंडीशन में आएगी वो अभी रे डायग्राम्स करेंगे। तो रे डायग्राम आपका ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये इसके पैरेलल जाती है फोकस की, तो प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये भी आपका कहां से वापस जाएगा? रिफ्लेक्ट बैक होकर जाता है फोकस। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट इसका डायरेक्शन होगा ये। तो ऑल द लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सारी की सारी लाइन, वो सभी लाइन जो पैरेलल होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो आपकी जो बाउंसिंग बैक होगी वो कहां से होती है? फोकस से होती है। दैट इज रूल नंबर फर्स्ट, ये हमारा रूल नंबर 1। रूल नंबर सेकंड, ऑल द लाइंस, दूसरा जस्ट अपोजिट है रूल इसका। इमेज फॉर्मेशन कहां पर होगा? रूल नंबर 2, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और यहां पर आपका फोकस है, तो ऑल द रेज पास थ्रू द फोकस, वो सारी की सारी रेज जो फोकस से होकर पास होती है विल बी रिफ्लेक्ट बैक, वापस होकर रिफ्लेक्ट होने के बाद में बैक आएंगी। तो कहां पर आएंगी? वो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, तो वापस इसके साथ साथ है। उसमें क्या था? पैरेलल जाती थी, फोकस से होकर आती है, इसमें फोकस से होकर जाती है और वापस पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के। दैट इज द रूल नंबर सेकंड। ये हमारा रूल नंबर सेकंड हो गया इमेज फॉर्मेशन। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड देखो, ये फोकस है, फोकस से पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वहां से पीछे इंफिनिटी की कंडीशंस आती है, ठीक है। तो यहां पर है आपका फोकस, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। डेफिनेशन से इनका फर्स्ट वीडियो में वी हैव ऑलरेडी क्लियर। फिर भी किसी को कोई डाउट है, यू कैन सेंड मी डायरेक्टली मैसेज, कॉल और एनी टाइम इन द क्लास यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं। और तो यहाँ पर आपके पास देखो, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। व्हिच लाइन पास थ्रू द, व्हिच रेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जाती है will be reflect throws in same directions, same directions पर ये मिरर से, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी और मिरर्स पर जाती है, ठीक है। यहाँ पर आए सपोज ये, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो सेम डायरेक्शंस में ही वापस आ जाएगी। रूल दैट इज द रूल नंबर थर्ड। और रूल नंबर फोर्थ क्या था आपका? ये चारों रूल आप ध्यान रखेंगे तो इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम उसके न्यूमेरिकल करने में इजी होगा। तो दिस इज द बेस कॉन्सेप्ट, ये आपका बेस कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। तो इसको अगर अच्छे से समझ लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेज पैरेलल जाती है तो फोकस से होके जाएगी, रेज फोकस से होके जाती है तो आपका पैरेलल हो जाती है, ठीक है। रूल नंबर थर्ड, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो सेम पाथ पर वापस आती है। रूल नंबर फोर्थ, रूल नंबर फोर्थ इज दिस, अगर ये रे आपकी इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट होने का मतलब आपका हिट करती है कहीं पर, हिट करने का मतलब है कोई ब्राइटली सरफेस है, अगर हम उस पर लाइट इंसिडेंट करते हैं, उस पर सपोज एक मिरर है, उस पर लाइट हिट करेंगे तो दोबारा आपकी आईज में आती है वो, तो आईज में चमक लगती है एकदम से, तो रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आती है। तो ये हमारा जो हिट करती है लाइट उस पर जाकर, दैट इज इंसिडेंट रे, उसको बोलते हैं आप इंसिडेंट रे, INCIDENT, इंसिडेंट रे। और जो टकराकर वापस आती है, जो आपकी आईज में लाइट आती है वापस, उसको बोलेंगे आप रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पर जो एंगल बनता है आपका ये वाला, ये एंगल R और ये वाला एंगल I, इंसिडेंट रे एंगल, और ये वाला एंगल R। हमने पढ़ा था कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, इंसिडेंट रे एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे एंगल।
तो यहाँ पर आपका एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, रिफ्लेक्शन लॉ अप्लाई होता है यहाँ पर, रिफ्लेक्शन लॉ भी किया था हमने लास्ट वीडियो में। तो एंगल आई इक्वल एंगल आर। इफ द वैल्यू ऑफ एंगल आई, इंसिडेंट रे की वैल्यू है आपके पास कितना, इंसिडेंट रे एंगल की वैल्यू है अगर 30 डिग्री, देन रिफ्लेक्टेड रे एंगल वैल्यू विल बी 30 डिग्री, बोथ विल बी सेम, दोनों सेम के सेम होंगे। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है यहाँ पर। तो आपके पास चार रूल थे, चारों के चारों एक बार फिर से देखिए। ऑल द रेज व्हिच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां पर है, बीच में, वो कहां से होके जाती है, विल बी बैक थ्रू द फोकस, फोकस से होकर जाती है, पॉइंट नंबर फर्स्ट। सेकंड आपका ऑल द रेज व्हिच आर पासिंग थ्रू द फोकस, जो फोकस से होकर जाती है, विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में वापस आती है। ऑल द रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी बैक इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में वापस आती है। एंड द रूल नंबर 4, इंसिडेंट रे, मैंने बताया इंसिडेंट रे क्या होता है, इंसिडेंट रे हिट होती है यहाँ पर मिरर में और ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है आपकी आईज में, दैट एंगल आई, जिस एंगल से वो लाइट जाएगी उसी एंगल से वापस आ जाती है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यहाँ पर रिफ्लेक्शन लॉ फॉलो होता है। तो ये चार रूल है आपके इमेज फॉर्मेशन के, बेस कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, न्यूमेरिकल करने के लिए और थ्योरी के लिए, डायग्राम के लिए। तो इसको एकदम से स्ट्रॉन्ग रखेंगे। इफ एनी डाउट कॉल मी, सेंड मी डायरेक्ट मैसेज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं।